नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए रविवार को परीक्षा संपन्न हो गई। 3 दिन तक चली इस परीक्षा के दौरान चित्तौड़गढ़ के 18 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन रविवार को अंतिम दिन रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की काफी अधिक भीड़ देखने को मिली, जो कि गत 2 दिनों में यानी कि शुक्रवार और शनिवार को देखने को नहीं मिली। अंतिम दिन दूर दराज क्षेत्रों के कई परीक्षार्थियों को चित्तौड़गढ़ का सेंटर दिए जाने की वजह से यह भीड़ रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। परीक्षा के अंतिम दिन रोडवेज बस स्टैंड पर विभिन्न स्थलों पर जाने के लिए परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि गत 2 दिन किसी तरह की भीड़ यहां देखने को नहीं मिली। रविवार को भी अंतिम दिन विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षार्थियों को मेटल डिटेक्टर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए पहुंचे। दरअसल गत 2 दिनों में जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें अधिकांश परीक्षार्थी चित्तौड़गढ़ जिले के थे, जो कि अपने अपने वाहनों से या परिवार वालों के साथ उनके साथ वाहनों से यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन अंतिम दिन दूर दराज क्षेत्रों के कई परीक्षार्थी के बीच यह स्थिति भी देखने को मिली, जबकि एक हादसा होते होते बच गया और एक महिला एक बस की चपेट में आते आते बच गई। यह स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई कि कोई भी बस रोडवेज बस स्टैंड पर जैसे ही आकर लगती, परीक्षार्थी अपनी सीट पाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखे गए। 2 दिन की तरह रविवार को भी परीक्षार्थियों के गले एवं हाथों से धागे तो महिला परीक्षार्थियों की चुन्नी एवं किसी भी तरह के जेवरात पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी गई। रविवार को भी RAS जैसी परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जिनका कहना था कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो वह दूसरी नौकरी की तैयारी कर लेंगे। कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि अब तक वह 10-15 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ गई है कि चयन नहीं हो पा रहा है। प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित गाड़ी लोहार परीक्षा केंद्र पर एक काश्तकार भी अपनी पुत्री को परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचा, जिसने बताया कि पुत्री का चयन हो गया तो शादी के लिए फिर लड़का भी नौकरी के अनुसार ही तलाश करेंगे। कहीं नाम हुआ आपको? हमारा नाम गिशालाल है। और गिशालाल जी कटो आया? बेगू के पास गणेशपुरा है। और आज ये परीक्षा जो बेरी है, हाँ, बच्ची की परीक्षा है, तो कणी की परीक्षा है, अपने ध्यान है यहाँ चतुर्थ श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी के वास्ते। तो आपकी बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है? बच्ची को बहुत 12वीं 14वीं तो होगा, 16वीं भी होगा, कहाँ 10वीं तो मांगी है। तो अब आप काश्तकार ही हो, खेती बाड़ी करो, और हर घर में देखा है कि जो है परिवार का सदस्य वह भी खेती बाड़ी करे। तो अशोक कई कारण रहो कि आप जो सरकारी नौकरी में मैंने अटे लाया कि मैंने सोचा सरकारी नौकरी मिल जावे। बच्चा है स्टडी है कि ये लाइफ है कि पढ़ाई की टाइम है कि बच्चा की पढ़ाई की टाइम सर जो पढ़ा रहा वो मतलब खेती बाड़ी नहीं करवाना चाहो, खेती बाड़ी की जगह सरकारी नौकरी कराओ चाहो? देखो सर, ये तो नसीब की है, अगर नौकरी लग जाओ तो बूढ़ी है, न खेती बाड़ी तो नसीब में लिखी। लेकिन हाँ, जैसा कि अब क्या कि स्टडी की बने की टाइम है तो पढ़ानी है, नौकरियाँ के नसीब की, अगर पर्सन उतर सही मिल जाए ना, अच्छी नौकरी आ जाए तो बढ़िया है। तो आज ही तो काले बच्चे शादी भी हो जाएगा, शादी हो जाए तो शादी कह रहा हूँ, शादी कराओगा तो फिर ससुराल वाला भी की नौकरी अगर लग जाए तो मुझे अगर छुड़वाती तो मुझे छोटी मोटी जॉब वाले बच्चे मिल ली है, कहीं को नसीब यहाँ को नसीब है। अगर इन्हें जॉब मिली तो बच्चे जॉब वालों छोटी मोटी नौकरी वालों वही तो शासन चल जाए, अच्छा वही ढूंढोगा। अगर नौकरी लग जाएगा इनका तो मुझे नौकरी वालों ही ढूंढोगा। ऐसा नहीं नसीब, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नसीब की बात है। लेकिन आज आप देखो नहीं कि सरकारी नौकरी मिलवा बहुत मुश्किल है। आप अटे देख रहे हो कतनी लंबी लंबी कतार लग रहा है, घना सर अपनी लगन है। देखो हर माता पिता की ख्वाहिश रहती है, बच्चों को ख्वाहिश रहती है कि उनको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकार इतनी नौकरी दे नहीं पा रही, सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रही है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे भजन लाल सरकार हो। वी के वास्ते आप क्या चाहो?
अब देखो बच्चा बच्चे के परसेंटेज के ऊपर है सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चा बच्चे अगर स्टडी बढ़िया कर लिए, परसेंटेज ले लिया तो इनको नसीब है और नंबर आ जाएगा, ये आपने उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में एक युवक पर हुए प्राणघातक हमले का मामला अब तक भी शांत नहीं हो रहा है। लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कपासन पहुंचे, जिन्होंने कपासन में आयोजित एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस सभा के दौरान मुख्य रूप से जो बातें रही वह यह कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह स्वयं इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आगामी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक यह बात पहुंचाई जाएगी। घायल सूरत मालिक, जिसका अहमदाबाद में उपचार चल रहा है, जिसके लिए कई व्यापारी आदि चंदा एकत्रित कर रहे हैं, उसके उपचार के लिए गहलोत ने कहा कि वह इसके बारे में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना से बात करेंगे और खर्चे की रही बात तो वह दोनों देख लेंगे, जिसे यह संकेत मिला कि अब शायद अशोक गहलोत और उदयलाल आंजना उस युवक यानी कि सूरत मालिक के उपचार के बारे में खर्चा उठा सकते हैं। हालांकि उदयलाल आंजना की ओर से रविवार को मृतक के परिजनों को उपचार के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच उदयपुर जिले से बाहर से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि यह निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इस सभा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि यह भी आशंका व्यक्त की गई कि पुलिस ने जिन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, हो सकता है उनमें से 2 डम्मी हो, यानी कि आनंद फानन में अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया हो ताकि लोगों को शांत किया जा सके। इसलिए कहा गया कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और चौथा अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसा लगता है कि कपासन में एक युवक पर हुए प्राणघातक का मामला कपासन के विधायक को अगले कुछ और दिनों तक सोने नहीं देगा, जहां की लगातार धरना एवं प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने हालांकि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं जिन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होना शुरू कर दिए गए हैं। यह कहा जाने लगा है कि इनमें से 2 डमी अभियुक्त हैं, यानी कि पुलिस ने जब दबाव जनता का बढ़ा तो आनंद फानन में जिन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया उसको लेकर अधिकांश लोगों को, यहाँ तक कि पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को भी लगता है कि यह डमी अभियुक्त हो सकते हैं। इस प्रदर्शन एवं धरने के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को कपासन पहुंचे एवं उन्होंने इस धरना एवं प्रदर्शन के दौरान उमड़ी भीड़ को देखकर शुरुआत इस बात को लेकर की कि कपासन के इतिहास में इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इस सभा में केवल माली समाज के लोग नहीं हैं बल्कि 36 कौम इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और एक साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने एक विधायक के रूप में जिसे चुना वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार जिस युवक ने सोशल मीडिया पर जो बात वायरल की तो आखिरकार वह बात उन्हें इतनी क्यों चुभ गई। उन्होंने कहा कि उन पर एवं कई बड़े बड़े नेताओं पर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल आए दिन की जाती है एवं किसी न किसी तरह का कमेंट किया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। एवं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान घायल सूरत माली की मां एवं परिवार के अन्य सदस्यों से भी मंच पर बातचीत की एवं उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र के साथ पूरा न्याय होगा और इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। एवं खर्चे के मामले में उन्होंने कहा कि इसको लेकर वह पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना से बात करेंगे एवं यह उन दोनों का आपस का मामला है। गिरफ्तार किए गए कुछ अभियुक्तों में 2 के डमी होने पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार ही डमी है तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति एवं खासकर
कपासन थानाधिकारी को लेकर काफी अधिक गुस्सा देखने को मिला। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने तो यह तक मांग कर डाली कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच उदयपुर डिवीजन में किसी भी स्तर पर संभव नहीं हो सकती है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच उदयपुर संभाग से बाहर करवाई जानी चाहिए या यह जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। राष्ट्रीय एजेंसी है, अच्छी एजेंसी मानी जाती है। हमने कहा उसे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल होगा इसके अंदर। 3 साल हो गए और हमारे पास केस होता अभी तक, या तो उनको आजीवन कारावास होता या फिर फांसी की सजा हो जाती। ये मेरा दावा है। क्या अब बताइए, इस रात से लोग बहुत निराश थे, लोग चिंता कर रहे हैं, सुनवाई नहीं होती, भयंकर करप्शन फैल रहा है, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं रही है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है क्योंकि पर्दा ज्यादा हो गई, किसानों की फसलें चौपट हो गई, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये तो अपनी जगह ही है। रेप की घटनाएं बहुत हो रही है, पर जो गुंडागिर्दी हो रही है, जिसके लारे पर इकट्ठे हुए हैं, ये चिंता का विषय होना चाहिए। बजरी माफिया आज राजस्थान में इतना हावी है, ये तो सूरज माली के टांगे तोड़ दी है। वो पुलिस वालों को भगा भगा के मारते हैं। ये स्थिति राजस्थान के अंदर बजरी माफिया, पुलिस वाले मार देते हैं। टोंक में मेरे ख्याल से मुझे याद है, एक पुलिस वाला मर गया बेचारा इस चक्कर के अंदर, रोकने के चक्कर के अंदर। आप सोच लीजिए सरकार कहाँ है? सरकार नाम की चीज दिख रही है आपको? तो पुलिस वालों में जुल्म नहीं होता। जो रक्षक है, अगर उसके ऊपर भूमि ये बजरी माफिया इतने हावी है, आप सोच सकते हो फिर क्या होगा राजस्थान के भविष्य का। इसलिए एमएलए साहब, आप माननीय एमएलए हो, चुने हुए हो, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आप भी अगर ईमानदारी आप में है, क्योंकि आपका नाम, आपके परिवार का नाम आ रहा है, कृपा करके आप अपना धर्म निभाएं। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, जिता के भेजा है, पहली ड्यूटी आपकी है इस केस को मुख्यमंत्री से मिलकर के कार्रवाई करवावे या सीबीआई को भेज दे। अगर आप में दम नहीं है, अगर दम नहीं है सरकार में जांच करने का, पर आप न्याय दिलाइए सूरज माली के परिवार को, सूरज माली खुद को। ये मैं कहना चाहूंगा। ये तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, आपकी जो ताकत मैं देख रहा हूँ चारों ओर से खड़े लोग, ये ताकत ही राजस्थान का एक मैसेज है। राजस्थान के अंदर अगर जुल्म होगा तो 36 कौम एक साथ खड़ी होगी, गुंडों के खिलाफ में, बेईमानों के खिलाफ में, डकैतों के खिलाफ में एकजुट रहेगा समाज के 36 कौम। ये मैसेज कपासन की जनता ने दे दिया है। कपासन की धरती से मैसेज आएगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे यकीन है। इस प्रकार की भावना के साथ में पूरी कांग्रेस कमेटी है आपके साथ है, प्रदेश कांग्रेस ही आपके साथ में है। हम सब कांग्रेस जन तो बात करेंगे। सूरज माली द्वारा वीडियो वायरल करने की घटना के दौरान पहले ऐसे लगा कि यह मामला इतना अधिक तूल नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिस तरह अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है, रविवार को सैकड़ों की संख्या में लोग धरने में शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी थी। धरने को पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने तो आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो एकता आपने बनाई रखी है वो सूरज माली के लिए नहीं है, अपने लिए, खुद के लिए है। यह घटना कभी आप लोगों के साथ हो सकती है। एक वीडियो वायरल, आज जमाना सोशल मीडिया का है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर डालता है। उसने तो बड़ा तमीज से वीडियो डाला था। उसने तो यह कहा था कि विधायक जी ये तालाब खाली देख लो, आपने वादा किया भर दो। इसमें क्या गुनाह कर दिया उस व्यक्ति ने? और ऐसी बेरहमी की पिटाई तो मैंने किसी अपराधी से, अपराधी लोग भी नहीं करते, जैसी मारपीट इस व्यक्ति के साथ की। 25 जगह चोटें और अभी तक वैन नहीं मिल रही है, ब्लड कहां जा रहा आ रहा है नहीं समझ में आ रही है। ये तो ये परिवार आप लोगों का साथ मिला इसलिए जिंदा है, नहीं तो आदमी के मर जाए कोई पूछने वाला नहीं मिले। लोकतंत्र में इस प्रकार की लोकतंत्र है इन लोगों का। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि पूरी ताकत के साथ संघर्ष करें। गहलोत साहब का आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मांगे तो सब यहाँ मांग ली, लेकिन मैं गहलोत साहब से यहाँ केवल एक मांग करना चाहता हूं कि यहाँ इस डिवीजन की पुलिस इसकी तफ्तीश नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। आप डीजीपी साहब को कह के कई अन्यत्र ईमानदार आदमी जो निष्ठावान, जिसने संविधान की शपथ लेके आईपीएस की नौकरी पे आया हो वो करे। यहाँ तो कमाई करने के लिए अफसर आते हैं, कमाई के अलावा और कुछ नहीं है। एक एक एसपी 15-15 करोड़ रुपए एक एक एनडीपीएस के केस में लेके जा रहा है। अभी एनडीपीएस का केस हो जाता तो पुलिस मधुमक्खी की तरह से उसके घर पे चली जाती है, लेकिन विजय सूरज माली के साथ अन्याय हुआ तो पुलिस वाले उसको बुला के नहीं पूछ रहे हैं और मुलजिमों को कुर्सी पे बिठा के चाय पिला रहे हैं। ये इनकी हरकतें हैं। मैं कपासन की जनता को नमन करता हूं। हर व्यक्ति के हाथ में मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं की तख्तियां लगी हुई है। इससे ज्यादा समर्पण और कोई सूरज माली के प्रति और इस घटना के प्रति नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये संघर्ष ऐसा जारी रहना चाहिए। फिर भी आप अपने व्यस्त समय में जैसे साथ ही एक बात और है, घटना हुई उसके दूसरे दिन छपा था अखबार में, समाचार पत्रों में कि सुपारी दे करके इसकी मारपीट कराई गई है। वो सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है उसका पता नहीं लगे जब तक हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए। और सुपारी देने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई पदाधिकारी ऊपर का आदमी है, इसलिए पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल यह उठने लगा है कि पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके बारे में अब तक यह जानकारी नहीं दी कि आखिरकार उनकी, जो कि भीलवाड़ा जिले के हैं, सूरज माली से आखिरकार ऐसी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी थी जिसके कारण उन्होंने इतना अधिक बुरी तरह से उस पर हमला किया और प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण उसके शरीर पर 25 से अधिक जगह जगह चोट के निशान आ गए। और यदि किसके कहने पर हमला किया तो आखिरकार वह कौन है? क्या पुलिस उसका नाम उजागर करने की हिम्मत जुटा पाएगी? यह संभव नहीं लगता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा होने के बाद अब सांसद हनुमान बेनीवाल के भी आगामी दिनों में कपासन आने की संभावना है। कपासन विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में जाट मतदाता भी हैं। जाट समुदाय के कई लोग भी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। इस धरना एवं प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी को लेकर भी उदयलाल आंजना ने आड़े हाथों लिया एवं कहा कि वह गाडी समाज के हितैषी बनते हैं, लेकिन निम्बाड़ा क्षेत्र में गाडी समाज के एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला हो जाता है, लेकिन वह उसकी सूद लेने तक नहीं आते हैं। और अब भाजपा इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है और किसी एसपी की तरह यह जानकारी दे रही है कि पुलिस संतोषजनक कार्रवाई कर रही है एवं भाजपा पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी तो आखिरकार इस पूरे मामले पर विराम किस तरह और कब तक लग पाएगा। लेकिन यह तो तय है कि इस पूरे मामले में कपासन थानाधिकारी को लेकर जिस तरह लोगों में नाराजगी एवं आक्रोश देखने को मिला, उसके चलते आज नहीं तो कल कपासन थानाधिकारी की विदाई तो तय है। इस पूरे मामले में चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली, जिनका कहना था कि हालांकि यह मामला पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना हो गई तो जिला कलेक्टर को कपासन में आना चाहिए था और पूरी घटना के बारे में लोगों से बात करनी चाहिए थी। तो ये थे आज के समाचार। सोमवार को चित्तौड़गढ़ नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। अग्रसेन जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकलेगी। नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। गरबा डांडिया की रंगत भी सोमवार रात्रि से प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि पहले दिन इतनी अधिक रंगत देखने को नहीं मिल सकती है,
लेकिन कुछ गढ़वाल समितियों की ओर से विशाल पैमाने पर व्यवस्था की गई है। इस आयोजन को लेकर घर घर भी स्थापना होगी नवरात्रि को लेकर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।